सवर्ण अगर शोषण करे तो पूरा दलित समाज एक हो जाता है, लेकिन अगर कोई दलित शोषण करे तो पूरा समाज गूंगा, बहरा व अंधा हो जाता है। ये मैं नहीं, चंद्रशेखर आजाद पर शोषण का आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावेरी का ट्वीट है। उन्होंने चंद्रशेखर से वार्तालाप के अनेक फोटो और स्क्रीनशॉट शेयर किया, बहुत सारे ट्वीट्स भी किया और ये दावा किया कि वो लगातार 3 साल तक चंद्रशेखर के साथ एक गहरे रिलेशनशिप में थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जमीनी संवाद में। आप देख रहे हैं जमीनी संवाद, मैं हूं आपके साथ आशीष। दोस्तों, मध्य प्रदेश की रहने वाली, विदेश में पढ़ने वाली, दलित समुदाय से आने वाली डॉक्टर रोहिणी घावेरी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि चंद्रशेखर उनको झांसा दे करके लगातार 3 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में थी और चंद्रशेखर ने शादी का झांसा दिया, जिसके बाद वो रिलेशनशिप में आई। बहुत सारे ट्वीट्स उन्होंने किया, जिनमें से मैं कुछ ट्वीट्स का जिक्र करना चाहता हूं जो कि आपके स्क्रीन पर हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया। उन्होंने मैसेज किस तरीके से मैसेज में ट्वीट्स किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जिस दिन यह बैग देखा था, मैं समझ गई थी कि कोई मिशन नहीं चल रहा बल्कि दलाली चल रही है। समाज को तब समझ में आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। और उन्होंने मजे की बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि मेरी हर बात सही है, ये याद रखना, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर को बहुत ही करीब से देखा है। क्योंकि वो रिलेशनशिप में थी, इसलिए वो ऐसा कह रही है। बीजेपी से लड़ने की सिर्फ नौटंकी होती है, इसकी पार्टी संगठन सब बिक चुका है। अब दूसरा ट्वीट उन्होंने क्या किया है, पढ़िए, आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए जरा। चंद्रशेखर की राजनीति से खुद चंद्रशेखर के अलावा आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ। कार्यकर्ता उसको फोन लगाते रहते हैं, हजारों बार फोन करते हैं, चंद्रशेखर जी उठाते ही नहीं। हजारों युवाओं का उन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया। बहुत सारे इसमें उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये भी कहा कि 27 में बीजेपी इनका उपयोग करना चाहती है, दलित मुस्लिम वोट काटना चाहती है चंद्रशेखर के माध्यम से, और 27 के चुनाव के बाद चंद्रशेखर को बीजेपी फेंक देगी। बहुत ही गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। अब उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जैसे जब उन्होंने बात किया। अब शुरुआत में उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया कि कैसे चंद्रशेखर के संपर्क में वो आई और उनकी रिलेशनशिप कैसे बढ़ी, उसका उन्होंने जिक्र किया है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर है, आप भी पढ़ लीजिए। चंद्रशेखर ने सबसे पहले रोहिणी को मैसेज किया कि क्या हम बात कर सकते हैं, तो रोहिणी ने रिप्लाई दिया, कौन हो आप? रोहिणी ने कहा, मैं नहीं जानती आपको। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, क्या आप इस चंद्रशेखर आजाद के नाम को नहीं जानती? कोशिश करो याद करने की, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। रोहिणी ने दूसरा स्क्रीनशॉट शेयर किया कि इन्हीं की अयाशी के लिए तुमने समाज को बेच दिया, मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूंगी, जब तक तुम जेल नहीं जाओगे मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुमने बाबा साहब के आंदोलन को बेच दिया, समाज कितना भरोसा करता था तुम पर। अब चंद्रशेखर रिप्लाई देते हैं, चाहे कितने फोन कर लेना, करो, ठीक है, फोन नहीं उठाने वाला हूं। अब एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया, बहुत महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट है। चंद्रशेखर जिसमें रोते हुए रोहिणी को मैसेज या वीडियो कॉल कर रहे होंगे तब का है। तब उन्होंने एक रोते हुए चंद्रशेखर की फोटो शेयर किया और उस पर लिखा कि पहले लड़की को पाने के लिए सब नाटक करो, उसके बाद में लड़की मिल जाए तो समाज के डर से लड़की को छोड़ दो, डिप्रेशन में अकेले मरने के लिए। यह तो हो गई रोहिणी और चंद्रशेखर के रिलेशनशिप की पक्ष और विपक्ष की बात। अब चंद्रशेखर का बयान भी सुन लीजिए, चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर क्या बोला। ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी
मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस भी लगातार मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूँगा। अब धन्यवाद। इसके बाद जो विपक्षी लोग हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सुन लीजिए आप। उस समय इन्हीं सांसद महोदय ने कहा था कि यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊं। यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन आरोप लगते ही मैंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया थी, ये कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा उस दिन मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहां गया। अब दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटियों का सवाल था, इस समय दलित की बेटी का सवाल है। तो क्या इस पर मीडिया के सामने मुंह खोलेंगे? उनका क्या कहना है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप थे और मुझे आप घसीट के ले जाने की बात कर रहे थे, तो क्या आप भी इस मुद्दे पर किसी के द्वारा घसीटे जाएंगे? हालांकि बहुत सारे सवाल हैं दोनों के रिश्तों के बीच में, लेकिन उन दोनों लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं जो जमीनी संवाद के माध्यम से मैं उन दोनों से, यानी चंद्रशेखर जी से और रोहिणी जी से मैं पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी से है, यानी रिलेशनशिप में आने से पहले आप शादीशुदा थे, तो क्या आपको ये शोभा देता था कि किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं या मिशन के नाम पर किसी का शोषण करूं? हालांकि मैं उन आरोपों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं तथ्यपूर्वक नहीं कह रहा हूं कि ये आरोप सारे सच हैं और सिद्ध हो गए। और मैं दूसरा सवाल रोहिणी जी से मैं पूछना चाहता हूं। रोहिणी जी, आप बताएं, आपको रिलेशनशिप आने से पहले या आने के बाद ये कभी क्यों नहीं लगा कि चंद्रशेखर जी पहले से शादीशुदा हैं, या चंद्रशेखर जी के साथ रिलेशनशिप में आना समाज के लिए या उनके खुद के लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा? अंत में दोनों लोगों से एक साथ सवाल मेरा लास्ट, आप दोनों लोग बहुत पढ़े लिखे और समाज के एक आइकन हैं। आप लोगों ने जो भी निर्णय किया होगा वो बहुत ही सोच समझ कर किया होगा। अब ये सवाल उठता है कि आप लोगों ने बड़ी ही सोच समझदारी के साथ ये रिलेशनशिप बनाया था, जो कि ये रिलेशनशिप का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें किसी के जोर दबाव की कोई कहानी नहीं होती। आपसी सहमति से ये रिश्ते बनते हैं और आपसी सहमति से ही बिगड़ते हैं। ये शोषण कैसा हुआ? जब तक मर्जी थी एक दूसरे के साथ रहे, रिलेशनशिप में रहे, जब तक एक दूसरे की मर्जी हुई ना हुई तब तक आप अलग हो गए। तो इसमें शोषण तो किसी का नहीं हुआ। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा कि यदि चंद्रशेखर जी 2024 में लोकसभा के चुनाव में सांसद नहीं होते तो मेरे साथ आज स्विट्जरलैंड में होते। उन्होंने ये कहा कि मैं गारंटी लेती हूँ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। गजब की बात है। बहुत सारे उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं चंद्रशेखर पे। एक और महत्वपूर्ण बात कहा है कि उन्होंने कहा, यानी रोहिणी जी ने कहा कि चंद्रशेखर ने कई लड़कियों के साथ शोषण किया जिसके उनके पास प्रूफ भी है, लेकिन वो लड़कियां सामने नहीं आना चाहती चंद्रशेखर के दबाव के कारण या समाज के भय के कारण। लेकिन रोहिणी जी का दावा है कि वो लड़कियां रोहिणी जी के संपर्क में हैं और उनके पास सबूत भी हैं शोषण करने के। हालांकि आप रोहिणी और चंद्रशेखर के मामले में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।